कि कहाँ कहाँ फील्ड्स में ज़रूरत है। औरतें जब इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं तो क्या वजूहात हैं कि उनको उस टाइप का उनका मुकाम नहीं मिल सक रहा जिस तरह के मर्दों को मिलता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। मेरा नाम है आमना अहमद, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल आमना अहमद ऑफिशियल। आज की वीडियो जी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा कंटेंट रिलेटेड लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, लास्ट हमने वीडियो की थी जी डिवोर्स केसेस पे। जैसे कि आप इनको जानते हैं, एडवोकेट गजाला अदनान राजपूत साहिबा हैं जिनको हमने इन्वाइट किया है। इनका मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी, इनका थोड़ा डेजिग्नेशन आपसे शेयर करना चाहूँगी कि क्यों मैंने इनको इस टॉपिक के लिए ज़रूरी समझा कि ये जो है, ताकि जो आजकल हमारे बहुत बड़ा मसला है औरतों का, उस पर बात कर सके। 2008 से पॉलिटिक्स में है और 12 इयर्स का इनका इसमें एक्सपीरियंस है। 2015 की ये वाइस चेयरपर्सन है पीटीआई इलेक्शन कॉन्टेस्ट की। एक्स डेवलपमेंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब लेबर विंग में ये सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स जो है उसका डिप्टी कोऑर्डिनेटर है। कौंसलर इत्तेहाद की प्रेसिडेंट हैं तहसील सियालकोट में। सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके ऐसे काम हैं जो कि मैं आपको और भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ, लेकिन एक छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन देने का आपको मकसद ये है कि ये फीमेल राइट्स पे भी बहुत काम करती हैं और इनको भी इस चीज़ का आइडिया और एहसास है कि हम औरतें कितना हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं अपने फील्ड में, लेकिन उनको वो पोजीशन नहीं मिल सकती या मिलती जिसकी वो हकदार होती हैं। वेलकम टू आवर शो मैम, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू मैम, आज का जो टॉपिक है ये आप भी डिस्कस करना चाह रही थी और मुझे लगता है कि बहुत सारी औरतों का ये मसला है कि जितनी उनको पोजीशन एक मिलनी चाहिए, जितनी वो मेहनत करती है, उस तरह से नहीं हो सकता। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी मशहूर हूँ कि आपने इतने अच्छे टॉपिक के लिए मुझे चूज़ किया कि मैं अपने ख्याल के इजहार कर सकूँ। बेसिकली औरत जितना पढ़ी लिखी है, आज की औरत डबल एमए किया हुआ है, बहुत स्पेशलाइजेशंस की हुई हैं, लेकिन वो घर में बैठी हुई है। तो वो काम करना चाहती है, ये नहीं कि वो काम नहीं चाहती करना, लेकिन इसमें मेन चीज़ है कि हमारे जो लाइफ पार्टनर, हमारे घर वाले और उसके साथ हमारी फैमिली की परमिशन के ऊपर ही वो सारा ना चलती है। अगर वो काम करेगी, अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाए, जैसे लाइक मैं हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं अपनी हल्के की औरतों के काम या उनके मदद करती हूँ या उनको कोई लीगल एडवाइस करती हूँ। बहुत सारी औरतें हैं जो बाहर नहीं जाती, मेरे पास आती हैं, मुझसे पूछ लेती हैं और वो घर बैठ के उनको मैं बता देती हूँ जी आप इस तरह से आपने करना है, वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, या आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो उनके घर बैठ के काम हो जाते हैं। तो वो बड़ी मुझे देख के बड़ी खुश होती हैं, प्राउड फील करती हैं। मैम, इंस्पिरेशन होती है ना? इंस्पिरेशन होती है। बहुत सारी कॉलेज की लड़कियां वो अक्सर मुझे पूछती हैं, अच्छा आप वकील हैं, अच्छा मैडम आप हमने आपकी तरह बनना है, हमने भी आप जैसे बनना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं समझती हूँ कि ऐसी फीमेल्स, ऐसी लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी भी हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस भी है या जिनके अंदर कोई स्पेशलाइजेशन की हुई है, वो काम कर सकती हैं, वो अपने हस्बैंड का भी नाम बनाती हैं। और पता नहीं क्यों हस्बैंड जो है वो इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं कि हालांकि जब औरत बाहर निकलती है, काम करती है, तो वो डेफिनेटली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती है। That's true. अगर उसका नाम बनता है, उसकी इज्जत बनती है, तो उसकी पूरी फैमिली की नुमाइंदगी वो कर रही होती है, उसकी पूरी फैमिली का नाम होता है जी फलां फैमिली से हैं, फलां घर से हैं या फिर फलां एरिया से हैं। तो औरतों को डेफिनेटली बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए। अगर वो बाहर निकल के काम करना पसंद नहीं करती तो घर बैठ के वो कोई ऐसा कारोबार कर सकती है। आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, यूट्यूब चैनल जैसे आप इतनी मेहनत कर रही हैं, माशाल्लाह आपका भी एक पैशन है, बहुत सारी औरतें हैं वो कर सकती हैं और उनको करना चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है कि इसमें जो एक फैक्टर है जो कि औरतों को रोकता है वो हमारा माशरा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मैम क्या चीज़ें हैं जिसको अगर हम रिजॉल्व करें या उनको उस पर अगर हम टेक ओवर कर सकें ताकि इस चीज़ों से बाहर निकल सके और हमारी औरतें जो है ना, क्योंकि आई गेस आदमियों से कहीं ज़्यादा मेहनत करती हैं। अपनी जिंदगी हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। That's true. हमने अच्छा घर बनाया, लोग तारीफ करें, हम अच्छी गाड़ी लेते हैं, लोग खुश हों, हम अच्छा जेवर पहनते हैं, लोग खुश हों, हम अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, लोग खुश हों।
पूरी जिंदगी इसी में गुजर जाती है कि हमने लोगों को ही खुश करना है। तो जब इस सोच से हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलेंगे ना, थोड़ा सा, कि लोग कुछ नहीं कहेंगे, हाँ। तो हम अच्छी लाइफ गुजार सकते। क्योंकि लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे, आप कुछ नहीं भी करते ना, लोग ने फिर भी हर नहीं, हम इस कुछ सोच से समझ बाहर नहीं निकले ना, हाँ। हम इस सोच से निकलेंगे बाहर। लोग कुछ कहें या ना कहें, लेकिन आप अपने दिल की बात जरूर सुने। ऐसे ही तो हम इस सोच से बाहर निकले कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों ने कुछ कहना है या कुछ सुनना है, तो वो उनके पास इतना टाइम है तो वो स्पेंड कर ले। है मैम, लोगों के पास बहुत टाइम होता है खासतौर पे दूसरों के मामले में टांग कराने का, या उसमें अपना कोई भी डिसीजन लेने में या उसमें अपनी राय देने में बहुत ज़्यादा टाइम है। इसे अवॉइड करें, इससे आपके लिए भी बेहतरी है, हमारे लिए भी। मैम अभी जैसे हमने रिसेंट पीछे एक वीडियो की है डाइवोर्स केसेस पे, मैम मुझे लगता है कि एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इससे ऑलरेडी लिंक हो चुका है कि मैम हस्बैंड वाइफ है, वाइफ उसमें अगर बहुत पढ़ी लिखी है, ठीक है, और उसने बहुत उसके पेरेंट्स से मेहनत करके पूरी ज़िंदगी उसको पढ़ाया लिखाया। इनके बहुत सारे केसेस आपके पास रहते होंगे, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन आगे उनको कुछ करने की इजाज़त नहीं होती। वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, तो शी हैज़ टू मेक अ गोल रोटी। तो ये तो लाइक है ना कि उसकी जो तालीमात हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसका नॉलेज है, उसकी इतने 20-20 साल 25-25 साल की उसकी मेहनत है, उसको जंग लगाने वाली बात है। नहीं तो मैम वो ऐसी सिचुएशन में क्या करे, अगर उसके घर में, अगर उसका घर खराब हो रहा है या वो वही बात आगे डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, वो उसको नहीं कुछ करने देते, तो मैम इस सूरत में क्या होना चाहिए? नहीं, वो पढ़ी लिखी है, वो सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को बताए, अपने हस्बैंड को इत्मीनान में ले कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और मेरा ये पैशन है। अगर उसके हस्बैंड उसको मोटिवेट कर लेती है, वो मान जाती हैं, तो फिर उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बस ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि वही मियाँ बीवी राजी, तो फिर क्या करेगा काजी। इसमें कोई भी फिर वही बात, हर रिलेशन में मैं एंड पे एक यही बात आती है कि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में वो कमिटेड है ना, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। मैम पॉलिटिक्स में औरत का क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए? पॉलिटिक्स में आई थिंक औरत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि पाकिस्तान बनने पे आप देख सकती हैं कि फातिमा जना ने कितना रोल प्ले किया, औरतों को लेके वो निकली। और हमारी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि आप उनके नाम लेंगी तो मेरा हाल पूरा दिन यहीं पे लग जाएगा, कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है, हमने औरतों को इकट्ठा किया है। और आज बल्कि मुझे दुख होता है जब हम देखते हैं कि हमने अंगूठा छाप लोगों को वोट दे के ऊपर पार्लियामेंट तक ले आते हैं, और फिर वो जहाँ कानून साजी कर रहे होते हैं और हम उनके ऊपर अमल करवा रहे होते हैं। तो क्यों ना हम औरतें ही बाहर निकले, अपने हकूक़ की हम बात करती हैं, हम अपनी फाइट करती हैं पूरी ज़िंदगी कि हमें ये राइट नहीं मिलते, तो हम एक कानून साजी का हिस्सा बने, हम पार्लियामेंट में आए, हम औरतों के राइट की बात करते हुए उनके ऊपर अमल करवाएं। तो औरतों का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो औरतों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स औरतों के लिए ही मैं समझती हूँ कि 50% औरतों के लिए बनी है, कि जिसमें एक औरत का वोट एक मर्द के वोट के इक्वल है। तो फिर हर जगह पे हम लोग यही देखते हैं कि औरतें घर बैठी हैं, क्यों बैठी हैं भाई, बाहर आओ, अपना रोल प्ले करो। मैम आपके अकॉर्डिंग कहाँ लैग कर रहे हैं हमारे जो पॉलिटिकल रोल है, इसमें कहाँ लैग कर रहे हैं कि औरतों का रोल जो आपको लगता है कि उनको मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा? हर जगह पे हर जगह पे औरतें बहुत कम हैं, उनको आगे आना चाहिए। हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको इनकरेज करेंगे। पढ़ी लिखी औरतें घर क्यों बैठी हैं, आप आए पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करें, आप अवेयरनेस लोगों को दें। अभी देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात किया तो औरत सेल्फ मेड बन चुकी है। आज की औरत रिक्शा भी चला रही है, आज की औरत हवाई जहाज भी चला रही है। तो क्यों नहीं औरत पॉलिटिक्स में आके अपना रोल प्ले कर रही है? बल्कि हमारी बहुत सारी फीमेल जो रिजर्व सीट्स पे आती हैं, एमपीए बनी हुई है, एमएलए बनी है, चले जी अल्लाह ताला उनको और कामयाबियां दे, कंटेस्ट करके भी आए। आप अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप कंटेस्ट करके अपनी सीटों के ऊपर विराजमान हो और आपको इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। मैम शायद औरतों का पॉलिटिक्स में आना, उनका एक शायद कॉन्सेप्ट है हमारा कि पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है, जैसे एक आप एक्टिंग या शोबिस को ले लेते हैं, उसके रिलेटेड हमारे ज़हन में कुछ चीज़ें ऐसे हदशात हैं। मैम शायद पॉलिटिक्स को भी लेके उसको आप कैसे क्लियर करेंगे? पॉलिटिक्स तो बिल्कुल साफ सुथरा माहौल होता है। पॉलिटिक्स में आपने आके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना होता है। पॉलिटिक्स में आके फंडामेंटल राइट्स की बात करनी होती है। पॉलिटिक्स में आके आपने ये देखना होता है कि जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो इनको हमने कैसे स्कूल लेके जाना है। जो हमारी औरतें हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सेहत कार्ड नहीं है, उनको हमने कैसे बनवा के देने हैं।
कितनी हमारी औरतें हैं जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, उनको हमने आईडी कार्ड कैसे बना के देने हैं, और कितने हमारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको हमने रोजगार कैसे प्रोवाइड करने हैं। और पॉलिटिक्स में आके तो आपका जहन खुलता है, ऐसे आपका विजन बढ़ता है। that's जबकि जो मीडिया है या जो मॉडर्न अपनी एक दुनिया है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे तो हर चीज़ बनावटी है। लेकिन पॉलिटिक्स में हर चीज़ रियल है। That's पॉलिटिक्स में आपने खालिस्तान उन औरतों की बात करनी है जो वाकई नीडी हैं, Hmm. यतीम बच्चों की बात करनी है, या उन बच्चों की बात करनी है जो वाकई स्कूल में नहीं जा रही है। तो यहाँ पे आपने रियल हीरोइन बनना है, तो रियलिटी में आपने आके तो अपना एक रोल प्ले करना है। तो पॉलिटिक्स अच्छा मैम, नेक्स्ट मेरा मतलब औरतों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुजरना पड़ता है किसी भी फील्ड, किसी भी जगह पहुंचने के लिए। औरत को बहुत, आदमी से तो डबल ट्रिपल मुश्किलात होती है, इसमें तो आप इस चीज़ को एग्री करती होंगी। मैम इस सबसे ओवरकम कैसे कर सकती है, और ओवरकम करके कैसे वो किसी फील्ड तक या किसी एक स्टेटस तक पहुंच सकती है? पढ़ी लिखी औरत है, वो कुछ भी कर सकती है, ओवरकम कर इसी तरह से वो कर सकती है ना, जब वो बाहर निकलेगी, घर में बैठे बैठे उसको इस चीज़ का तो एहसास नहीं है कि बाहर के कैसा माहौल है। उसने वैसे सुना ही हुआ है ना कि बाहर जाएंगे लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो बाहर निकलेगी, कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड होगा, तो ओवरकम ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाता है। अपनी लिमिटेशंस बनाएं, अपना टास्क रखें, अपना एक लेवल रखें, और अगर आप उसमें बल्कि करके मैं आप खुश हैं तो मैं आपको ये बता दूं, पॉलिटिक्स में फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मैं इस्लामाबाद जाती हूँ, लाहौर जाती हूँ, डिफरेंट एरियाज में जाती हूँ, लोग इतनी इज्जत करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि बल्कि मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स में बिल्कुल ये गलत बात है कि हम कहें जी वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं औरतों को मिलती, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा जी, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो का एक पार्ट मिस हो गया है, आई डोंट नो कैसे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक पार्ट मिस हो गया है, तो मुझे ये वीडियो अकेले ही एंड करनी पड़ेगी क्योंकि गजाला साहिबा अनफॉर्चुनेटली जा चुकी है। तो उसमें जैसे कि मेरा कोई भी गेस्ट आता है तो हमेशा मेरा उनको यही होता है कि आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई एक मैसेज दें। तो मेरा और उनका एक ही मोटो है और मैसेज है, इस दुनिया की तमाम ख़वातीन और जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं, उनमें अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें दी हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और बहुत सी औरतों को बहुत से टैलेंट दिए हैं, और अगर तो वो अपनी लिमिट्स में रहते हुए और राइट पाथ को यूज़ करते हुए उन टैलेंट का इस्तेमाल करती हैं, तो ये उनका हक है और हम सबको उनको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, हम सबका फ़र्ज़ है और उनका हक है। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।